न्यू कराची 5 नंबर इत्तेहाद अल कुरैश के ऑफिस पर नामालूम मुसल्लह अफराद की शदीद फायरिंग। ऑफिस में बैठे हुए न्यू कराची टाउन के सदर इकरामुद्दीन कुरैशी और न्यू कराची टाउन के जिम्मेदारान फायरिंग से महफूज रहे। इत्तेहाद अल कुरैश के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी शेख अरसलान कुरैशी और मरकज़ी जिम्मेदारान न्यू कराची टाउन के जिम्मेदारान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकज़ी क़यादत और इत्तेहाद अल कुरैश बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन ने सदर इकरामुद्दीन कुरैशी पर हमले की शदीद और भरपूर मज़म्मत की। शेख अरसलान कुरैशी ने पुलिस के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा कि इन अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इत्तेहाद अल कुरैश ऑफिस पर सदर इकरामुद्दीन कुरैशी पर जानलेवा हमला किया। इकरामुद्दीन कुरैशी ने पुलिस के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा, 12 साल पहले मेरे भतीजे को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था और अब भी मेरे भाई भतीजों को जान से मारने और झूठे केसों में बंद कराने की धमकियाँ मिल रही हैं। मुझे और मेरे भतीजों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची के मशहूर और मारूफ ताजिर इत्तेहाद अल कुरैश के ज़िम्मेदार बिलावल कुरैशी ने भी पुलिस के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा कि 2012 में न्यू कराची चौक पर मेरे भाई अल्ताफ़ कुरैशी को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन आज तक मेरे भाई के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। मुझे खुशा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया और अब हमारे न्यू कराची टाउन इत्तेहाद अल कुरैश के दफ्तर और घर पर फायरिंग की गई, जिसमें मेरे चचा इकरामुद्दीन कुरैशी फायरिंग से बाल बाल बच गए। आला अफसरान से अपील करते हुए बिलावल कुरैशी ने कहा, हमें और हमारी फैमिली को जान का ख़तरा है, हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी इकराम कुरैशी जिनकी जाए रहाइश और जहाँ पर हमारा इत्तेहाद अल कुरैश न्यू कराची का हमारा ऑफिस है, तो हाजी इकराम एक बेज़रर इंसान है। इनके साथ होने वाला जो वाक़या है उसकी भरपूर अंदाज में पुरज़ोर मज़म्मत बिरादरान कुरैश समेत तमाम कम्यूनिटीज़ की जानिब से आला सतह पर एक अपील भी की जाती है और इस कल के फायरिंग के वाक़े की भरपूर मज़म्मत भी की जाती है कि ये इकराम कुरैशी पर फायरिंग नहीं की गई। इसको हम समझते हैं कि बिरादरान कुरैश के इत्तेहाद पर फायरिंग की है, न्यू कराची के अमन और इत्तेहाद पर फायरिंग की है। इस हवाले से जैसा इकराम कुरैशी ने कहा कि तमाम के तमाम कानूनी और तमाम पुलिस से वाबस्ता महकमे और तमाम इदारे जो इन्वेस्टिगेशन करें उनसे जो पुरज़ोर अपील भी की गई। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या जो मैं इन इदारों के सामने भी रखता चलूँ कि 2012 में मुझे अभी पता चला इकराम कुरैशी के भतीजे पर भी कातलाना हमला हुआ, जिसमें वो खालिक हकीकी से जान मिले। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि इंतहाई यहाँ पर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है और इस वाक़े की शिफाफ और कानूनी तमाम के तमाम पहलुओं पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन बिरादरान कुरैश का अदना सा ज़िम्मेदार होने के नाते, यहाँ मौजूद हमारे तमाम बिरादरी के ज़िम्मेदारों के नाते, मैं पुरज़ोर अपील भी करता हूँ तमाम शरपसंद अनासिर से भी, अपने ही इन लोगों से कि अपने बीच में किसी शरपसंद अनासिर को आने ना दें। अगर आपको महसूस होता है कि एक शख्स गलत है और एक शख्स सही है, तो हक़ का साथ देना, गलत का साथ मत देना। हमारे बुज़ुर्गों ने जो फ़ैसला किया है, मुझ समेत तमाम शहर पाबंद है उन बुज़ुर्गों के उस फ़ैसले को मानने पर। हाजी इकराम भी पाबंद है, मगर हाजी इकराम अखलाकी सतह पर कानूनी रास्ते के चुनाव का भरपूर अख्तियार भी रखता है और हक़ भी रखता है। इस सूरत में ये शख्स मज़लूम है तो कौम भी इसके साथ खड़ी है और हर तरह से लोग इसके साथ खड़े हैं। लेकिन इस दोराहे पे खड़े होकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अमन की, बिरादरी में यकजहती की बात करूँगा। लाशें बहुत गिर गई, बहुत लाशें उठा ली, शहर ने बहुत दुख देख लिए, बहुत दुख देख लिए। अब वक्त आया है सुख का, तो सुख का चैन लेने दो, सुख का सांस लेने दो। इकराम कुरैशी सिर्फ वाहिद इकराम नहीं है, इसके पीछे इसका पूरा ख़ानदान, इसकी पूरी फैमिली है। उन तमाम लोगों में सुकून रहने दो बस। हम ये अपील करते हैं, माजी में भी ये बेचारे उठा चुके हैं, इस दुख को बर्दाश्त कर चुके हैं। बिरादरान कुरैश बड़ी तादाद के अंदर इस किस्म के गमों का और अंदोनाक वाक़यात को हम सह भी चुके हैं। तो एक ज़िम्मेदार होने के नाते जो मुझसे हो सकेगा मैं इनके साथ भी खड़ा हूँ, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों को जो फ़ैसला होगा वो सर तस्लीम हम होगा। अच्छा, इत्तेहाद अल कुरैश की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की गई इन लोगों के खिलाफ? इलाकाई चेयरमैन, माने सरपरस्त आला हाजी बदरुद्दीन, सदर सरपरस्त आला, सब लोग यहाँ मौजूद है। कल हमारे ऑफिस पर एक वाक़या पेश आया जो कुछ अनासर लोगों ने यहाँ पर आकर हमला किया, मेरे ऑफिस पर, मेरे घर पर फायरिंग की। अल्लाह पाक ने सबको महफूज रखा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं इलाकाई SHO, DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल और DG रेंजर्स से अपील करता हूँ कि इन लोगों को गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जो हादसा हुआ है
हमारे दफ्तर पर इत्तेहादुल कुरैश के मेरे चाचा हाजी इकराम कुरैशी हम लोग यहाँ मौजूद थे। लोगों ने, कुछ लोग हैं उन्होंने आकर जिनके ख़िलाफ़ हमने कानूनी कार्रवाई की है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह एसएसपी सेंट्रल साहब ने, डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच साहब ने और एसएचओ बिलाल कॉलोनी वकार कैसर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किए और हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीन दहानी कराइए कि हम आपको इंशाअल्लाह इन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे और इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। मैं अफसरान बाला की नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ। सन 2012 के अंदर मेरे भाई मोहम्मद अल्ताफ़ कुरैशी को 3 नंबर चौक के ऊपर टारगेट किया गया था। मुझे शक है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिन्होंने कल हमारे घर पर आके फायरिंग की है और इस किस्म की फायरिंग की है कि 12 फायर उन लोगों ने किए हैं जिसके खोल थाने में पुलिस अफसरान के पास मौजूद है। बस मैं इतना चाहूँगा वज़ीर आला साहब, डीजी रेंजर साहब, आईजी सिंध साहब और डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच साहब कि हमें इंसाफ चाहिए और हमारे चाचा भाई भतीजों को झूठी एफआईआरों में मफरूर कराने का और काउंटर एफआईआर करवाने का खदशा है और हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपकी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। तमाम साधारण कुरैश मेरे रंग का इजहार करते हैं और इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ऐसे वाक़े बिरादरी में नहीं होने चाहिए। हमारा काम जो है बिरादरी को जोड़ना है, इस अमल को तोड़ना नहीं है। हाजी इकराम साहब इसी अमल को लेकर आगे चल रहे थे तो उनके काम में जो है रुकावट डली जा रही है। खुदारा इस बात का रहम किया जाए, करम किया जाए और ऐसे वाक़यात से परहेज किया जाए। कल हमारे इत्तेहादुल कुरैश के दफ्तर पर और हमारे हाजी इकराम कुरैशी के दफ्तर पर ये जो वाक़या हुआ बड़ा ही दिल फटने वाला और दिल को दुखाने वाला अमल है। तो मैं अपने दोस्तों और भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अपने ज़ब्तों को थोड़ा नरम रखें और अपने जज्बातों को नरम रखें। इंशाअल्लाह मामले सारे हल हो जाएंगे। अपने दिलों में गुंजाइश रखें। अस्सलाम वालेकुम।